लखनऊ को नंबर 1 पे लाने का पूरा प्रयास होगा और अपनी मेयर के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करेंगे। जो भी आपके सुझाव आए हैं उस सुझाव का अक्षरार्थ पालन होगा। शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह चल रही है, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आप देखते हैं, अपनी दृष्टि अच्छी रखते हैं, लेकिन हम लोग भी दृष्टि है कि हम उसको ठीक से, जरा सा हमको भी पब्लिक के बीच में अवेयरनेस करना है कि आप लोग भी थोड़ा हमारा सहयोग करें। हम सफाई में बहुत नंबर 1 में लाना चाहते हैं अपने लखनऊ को, तो हमको सहयोग प्रदान हो। कूड़ा जो मांगने आता कूड़ा समय से दें और कूड़ा अनंत ना भेजें, फेंके ना। तो उसकी सूचना दीजिए, सब मांगने आएंगे। जनता ही काम कर रही है, नहीं जनता नहीं गड़बड़ है। जनता के हम सेवक, हम कैसे कहते हैं? हमारे अंदर कुछ हम उठा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सहयोग करें सब लोग। आज कार्यकारिणी की बैठक हुई है। 12 में से 9 सदस्य मौजूद थे। सर्वसम्मति से हमारे कार्यकारिणी उपाध्यक्ष चुने गए श्री सुशील कुमार तिवारी पम्मी, और उसके अलावा वार्ड स्तर वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए हमको IIT कानपुर अपना वो क्या कहते हैं 149 लो कास्ट एयर क्वालिटी टेस्ट करने का जो सेंसर लगेंगे वो प्राइवेट बिल्डिंग में नहीं लगेंगे, सरकारी बिल्डिंग में ही लगेंगे। वो हमें फ्री कॉस्ट मिली है, उसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी सरकारी बिल्डिंगें दे देनी है। LDA के जो व्यवसायिक उपयोग वाले स्थलों, जहां जहां भी LDA ने पार्कों में या सड़क बंद करके व्यवसाय कर रही है, पहले तो सड़क बंद करके व्यवसाय नहीं होना चाहिए, लेकिन नगर निगम का काम है कि जहां भी व्यवसाय होता है वहां से टैक्स लेना। तो हम व्यवसायिक टैक्स लेंगे और यूजर चार्ज लेंगे। और अब जो है एक निर्णय ले लिया गया है कि आवास विकास या LDA अधूरी योजनाएं को नहीं लेंगे। अगर पहले ये होता था कि वो बिल्डिंग, घर और सड़कें हैंड ओवर कर देते थे, बाकी पार्क, कमर्शियल ये सब हैंड ओवर नहीं करते थे। तो अब अगर हमें पूरा हैंड ओवर करेंगे तो हम हैंड ओवर लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। विज्ञापन, नई विज्ञापन नियमावली 226 के तहत सर्वे कर रहे हैं हम। लखनऊ में विज्ञापन से कितनी हमारी आमदनी हो सकती है, कौन कौन रोड हमको कितना पैसा देगी, इसका सर्वे हो रहा है। कल्ली पश्चिम में ऊर्जा विभाग को वहां पे अपना वो विद्युत केंद्र बनाना है, उसके लिए हमने उनको जमीन दी है। अमोसी में जो हमारा जोन 5 का जोनल ऑफिस बन रहा है, हमारे 3-4 नए जोनल ऑफिस बन रहे हैं। जोन 5, जोन 7, जोन 1 में बन रहा है, अगले महीने उसका उद्घाटन है। तो जो जो हम नए जोनल ऑफिस बना रहे हैं, इन सब ऑफिसों में हम बैंक की व्यवस्था कर रहे हैं। और एक बैंक के साथ साथ छोटा सा एक फूड कोर्ट भी हो जाए, जिससे कि जो वहां पे कोई आता है तो उनको चाय पानी की भी व्यवस्था हो, और पैसा बैंक से निकालना, बैंक में जमा करना, बाहर ना जाना पड़े, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमको ना कोई टैक्स दे रही, ना लाइसेंस शुल्क दे रही है, इन सब पे भी हम अपना टैक्स लेंगे, वेयर हाउस वगैरह पे। हाँ, भाई नगर निगम की पद्धति में आए तो नगर निगम बनाए। और एक और सिवरी प्लांट, अभी उसको तय करेंगे, अभी तो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। सिवरी प्लांट में हमारा जो था 4 लाख मेट्रिक टन कूड़ा रह गया था, बाकी सारा प्रोसेसिंग हो गया था, लेकिन इसके लिए भी प्रस्ताव पास हो गया है और 4 महीने के अंदर ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, साफ हो जाएगा। सिवरी वो जगह थी कि कभी वो आदमी उधर जाता नहीं था, खड़ा नहीं होता था। आज हमने वहां पे कार्यकारिणी की है और सिवरी में आए दिन कोई ना कोई बाहर से उसे देखने आते हैं, और देश से भी आए, विदेशों से भी आए। हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बॉम्बे के लोगों को भेजा, यहाँ एक कमेटी है उनकी, उनको भेजा कि देख क्या हो शिवरी को। और उसी शिवरी में जो हमारे नए बच्चे IAS PCS की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि क्या है। उनका एक सब्जेक्ट हो गया कि आप जाइए वहां देखिए।
अमीनाबाद इंटर कॉलेज में अभी तक बच्चे छात्र ही पढ़ते थे, लेकिन अब वहाँ छात्राओं का भी प्रवेश कर दिया है, बालिकाएं भी पढ़े, दोनों एक साथ मिल बैठ करके पढ़े। हमने जो हमारे कई प्रोजेक्ट है 15 वित्त स्थापना में, जो टेंडर तो हो चुके हैं लेकिन समय से पूरा नहीं हो रहा है। एक तो जिन्होंने समय से पूरा नहीं किया वो अगले उसमें क्या कहते हैं टेंडर में पार्टिसिपेट ना करें, काम कंप्लीट करें और 10 से ऊपर के काम ना दें। अगर माना आपने 10 सड़कें लिए तो उससे ऊपर इनके लिए बैन हो जाएगा, तो ये एक वो कर दिया गया है। बाकी जो हमारे हार्टिकल्चर में जो कटिंग वटिंग होती है, कूड़ा कबाड़, पेड़ पौधों को जो काटा जाता है, पार्कों की जो सफाई होती है, वो वही कहीं ना कहीं पड़ा रहता है। अभी हमारे पास 16 ट्रैक्टर हैं, 4 ट्रैक्टर हमने और लिया है और 4 ट्राली उसके साथ लिया है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा उठा सके, क्योंकि कुछ जोन बहुत बड़े हैं, जैसे जोन 6 में 22 वार्ड हैं और कुछ जोनों में 9-10 ही वार्ड है, तो थोड़ा वो हो जाता है, तो इसलिए जहाँ ज्यादा है वहाँ उनके लिए हमने और ले लिया है। पारा में हमने सरकार अपनी जमीन को छुड़वाया है, उसमें हम बारात घर बना रहे हैं और जहां जहां हम सरकारी जमीन छुड़वा रहे हैं उसमें उत्सव वाटिका बारात घर करके नाम दे करके उसको बना करके उसको अपने हैंड ओवर कर रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव आया था, उसमें हम लोगों ने एनओसी दे दी है, पास कर दिया है। जिन्होंने प्रस्ताव दिया है स्वयं अपनी निधि से इस काम को, वो अपने पैसे से इस काम को करेगा। बाकी पार्किंग पे भी हमारा चल रहा है, छोटी बड़ी पार्किंग जल्दी ही टेंडर पड़ने वाले हैं, खुलने वाले हैं। व्यवस्थित करने की पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि शहर व्यवस्थित हो, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। मैम, भाजपा से अगर चुनाव को लेकर नाराज हो रहे हैं, चर्चा और आनंद निकल के रह गए हैं, तो इसके ऊपर में बात है। मेरी सदन से पहले जब हमारी कार्यकारिणी हुई तो सदन हुआ था, सदन से पहले जब नामों का फाइनल हुआ था तो एक बैठक माननीय डिप्टी सीएम साहब के आवास पे हुई थी, ब्रजेश पाठक जी की, और उसके बाद वो बैठक होने के बाद फिर सदन के एक दिन पहले नगर अध्यक्ष के साथ में बैठी थी और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष से भी चर्चा हुई थी। इसके अलावा जहां तक मेरी चर्चा थी 3 लोगों से मेरी चर्चा होगी, लखनऊ के विधायक भी हैं डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम भी हैं, और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं नीरज सिंह जी और नगर अध्यक्ष आनंद जी। इन लोगों से 2 बार की बैठक हो गई है। डेट नगर निगम को कब डेट करनी है, कब इसको करना है, ये नगर निगम का है कि कौन सी डेट। अब डेट बता करके तो मतलब मैं पहले 4 तारीख की डेट थी, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, वो भी व्यस्त हो गए, हम भी व्यस्त हो गए, हमने 2 दिन और बढ़ा दिया। तो मेरी उनसे पूछ लीजिए, डिप्टी सीएम साहब के यहाँ बैठक हुई है और इस विषय में बैठक हुई है। अब मेरी फेसबुक देख लीजिए कि वहाँ बैठक हुई है, लिखा गया है कि कार्यकारिणी सदस्यों का उसके लिए बैठक की गई है। तो इससे बाकी मिले कहाँ लगेगी रणजीत सिंह जी? वो आया था एक किसी ने दिया था कि इसको लगवा दो, तो हमने कहा प्रांजल बता देना कहाँ का किस वार्ड में है, ये बढ़िया करके वो करा देना।